हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कुछ डिजिटल चैनल। तो आज हम लोग रेशियो और इन प्रोपोर्शन का जो चैप्टर है उसको लेकर डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। रेशियो बेसिकली क्या है? रेशियो मीन्स, लेट अस टेक एन एग्जांपल ए इज टू बी। रेशियो को हम लोग इंडिकेट करते हैं ये साइन देके। दिस टर्म इंडिकेट्स A is in ratio with B. Now what is ratio? Ratio means basically the quantity each term had or each term have। देखिए A to B, ये आया कहाँ से? ये आया A by B। ये जो टर्म है इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में डिवाइड करेंगे, मतलब जितना तक हो सके उतना तक डिवाइड करेंगे ताकि A और B एक रियल नंबर रहे। ये याद रखना कि ये फ्रैक्शनल ना हो। जैसे कि आप एक एग्जांपल पकड़ लीजिए, सपोज A इक्वल टू 10 और B इक्वल टू है आपका 5, तो फिर A बाई बी क्या होगा? A बाई बी इक्वल्स टू 10 बाई 5। ठीक है, अब 10 बाई 5 को ये अगर डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? 2 बाई 1। ठीक है, तो देयरफॉर A is in ratio with B equals to 2 is in ratio with 1। इसको हम कहते हैं इज टू। रेशियो का जो साइन है उसको हम जनरल टर्म में इंप्लाई करते हैं इज टू बोल के, जैसे कि A इज टू B इक्वल्स टू 2 इज टू 1। आप लोग तो एचसीएफ है पढ़े ही होंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होता है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में जो टर्म है उसको डिवाइड करके जो सिंपलेस्ट टर्म आया उसी को बेसिकली हम लिखते हैं ऐसे। अगर आप डायरेक्ट ये डिवाइड ना करके भी लिख सकते हैं कि A इज टू B इक्वल्स टू 10 इज टू 5 और इक्वल्स टू 2 इज टू 1, क्योंकि बेसिकली ये डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि डिवाइड टर्म ही है रेशियो। ठीक है, ये क्लियर कॉन्सेप्ट आपको हो जाएगा शायद रेशियो का। अब रेशियो का मैथ्स बुक में वो बहुत सारा हिस्ट्री दिया रहता है, कहाँ से आया, इसका आइडिया कहाँ से जनरेट हुआ, तो वो हम आपको नहीं बताएंगे अभी। चलिए रेशियो का कुछ टर्म में वो बता देते हैं। पहला है रेशियो ऑफ इक्वालिटी। इसमें बेसिकली क्या होता है, इसको हम आपको शॉर्ट फॉर्म में बता देते हैं क्योंकि ज़्यादा टाइम ना लगे इसमें। ये बेसिकली मतलब बहुत ईजी है समझने में, इसीलिए आपको शॉर्ट में बता देते हैं क्या होता है ये टर्म। रेशियो ऑफ इक्वालिटी मतलब क्या? ए और बी का वैल्यू सेम आएगा, दैट इज ए इक्वल्स टू बी, और कुछ नहीं। जैसे कि आपका हो गया ए इज टू बी इक्वल्स टू 2 इज टू 2 और 1 इज टू 1। जो भी हो ये सब बेसिकली जो भी आएगा वैल्यू वो 1 इज टू 1 फॉर्म में आएगा। कि वैल्यू ए का वैल्यू 2 है, बी का वैल्यू 2 है, तो फिर रेशियो क्या आया? 1 इज टू 1। ये 1 इज टू 1 जो है इसको हम कहते हैं रेशियो ऑफ इक्वलिटी। ठीक है, दूसरा क्या है? एक इक्वलिटी होता है और एक इन इक्वलिटी होता है। रेशियो ऑफ इन इक्वालिटी, इसमें क्या होता है? इसमें होता है आपका ए इज नॉट इक्वल्स टू बी। ठीक है, ए और बी इक्वल नहीं होगा। जैसे कि आप लीजिए 3 इज टू 2, 4 इज टू 5 और व्हाट एवर में भी। ठीक है, यह है रेशियो ऑफ इनइक्वालिटी। अब रेशियो ऑफ इनइक्वालिटी में दो टर्म आता है, एक होता है रेशियो ऑफ ग्रेटर इनइक्वालिटी, रेशियो ऑफ ग्रेटर इनइक्वालिटी, उसमें आपका होता है क्या? ए इज ग्रेटर देन बी।
और एक होता है आपका लेस इनइक्वालिटी। इसमें क्या होता है, ए इज लेस देन बी। ठीक है, ये बेसिकली एक टर्म है जो हम लोग बोलते हैं, ग्रेटर इनइक्वालिटी, लेस इनइक्वालिटी। ठीक है, अभी नेक्स्ट पार्ट में आगे बढ़ते हैं। अभी और कुछ टर्म बता देता आपको। एक होता है इनवर्स रेशियो। ये कुछ टर्म है, आप जान लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, आपको सब दिखाएंगे। पहला हो गया इनवर्स रेशियो। इनवर्स रेशियो क्या होता है, मान लीजिए आपका रेशियो है A:B, तो फिर इनवर्स रेशियो में क्या होगा, वो हो जाएगा B:A। उल्टा, जो सेकंड टर्म था वो होगा फर्स्ट टर्म में, और जो फर्स्ट टर्म था वो होगा सेकंड टर्म में। ठीक है, ये होगा इनवर्स रेशियो। एक होता है कंपाउंड रेशियो। कंपाउंड रेशियो क्या होता है, मान लीजिए दो रेशियो का टर्म है, एक है A:B और एक है C:D। तो कंपाउंड रेशियो जब हम करते हैं तो उसमें दो रेशियो का टर्म आना चाहिए। अभी A:B और C:D दो रेशियो का टर्म है, इन दोनों का कंपाउंड रेशियो हम लोग करेंगे अगर, तो क्या आएगा, आएगा AC:B, मतलब A इंटू C, पहला टर्म का दोनों का प्रोडक्ट इन रेशियो विथ सेकेंड टर्म का दोनों का प्रोडक्ट। ठीक है, AC:BD। ठीक है, यह हो गया कंपाउंड रेशियो। अभी देखिए, पहले हम क्या बोले थे कि रेशियो जो होता है आपका दोनों जो नंबर्स है उस नंबर्स का हम लोग हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है HCF, उसे डिवाइड करके एकदम पूरा सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं। तो फिर बेसिकली मान लीजिए एक रेशियो है A:B करके। ठीक है, तो वेटेज ऑफ ए कितना होगा, वेटेज ऑफ ए और क्वांटिटी वैल्यू ऑफ ए, जो भी बोल सकते हैं आप, और वेटेज ऑफ बी, ये दोनों कितना होगा, यहाँ पे क्या आएगा, तो A/B, यह डिवाइड फॉर्म में। अभी इसको क्या करेंगे हम लोग मतलब कुछ HCF से डिवाइड किए थे तभी ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आया था, तो उस HCF को हम लोग दोनों A और B में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो फिर ये आया AX/BX। ठीक है, तो वेटेज ऑफ ए हो गया, एक्स क्या है, HCF ऑफ ए एंड बी, HCF। ठीक है, तो वेटेज ऑफ ए कितना हो गया, एक्स हो गया, वेटेज ऑफ बी हो गया BX। ठीक है, ये हो गया रेशियो का एक फॉर्म, जो कि जब हम लोग निकालेंगे तो फिर ऐसे करके जो HCF है वो गुना कर देंगे, तो जो वेटेज वैल्यू है, जो क्वांटिटी वैल्यू है, निकल जाएगा। ठीक है, देखिए एक और टाइप क्वेश्चन आता है एग्जाम में, आपको दिया रहेगा एक टर्म जैसे कि 3x माइनस 2y इज टू x प्लस 3y, आपको दिया रहेगा इज इक्वल टू समथिंग 5:6। ठीक है, ये आपको दिया रहेगा, आपको निकालना होगा x और y का रेशियो कितना है। दैट मीन्स देयरफॉर x/y इक्वल्स टू व्हाट, ये आपको निकालना है। और एक क्वेश्चन आता है, आपको x/y का वैल्यू दिया रहेगा, मान लीजिए x/y इक्वल्स टू 2:3, ये दिया रहेगा। आपको बेसिकली निकालना होगा एक टर्म कुछ भी, 5x माइनस 4y इज टू x माइनस 3y, ऐसा कुछ रहेगा, आपका रेशियो निकालना होगा इक्वल टू व्हाट। ये दो टाइप के क्वेश्चंस आता है, तो हम
यहाँ पे ये दोनों क्वेश्चंस को मिला के एक क्वेश्चंस में आपको दिखा देते हैं, दोनों पार्ट हो जाएगा, कवर हो जाएगा एक ही क्वेश्चंस में। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 3x - 2y इज टू x + 3y इक्वल टू 5:6, ठीक है। देन फाइंड सपोज 2x - 5y इज टू 3x + 4y। तो फिर दोनों पार्ट कवर हो जाएगा हम लोगों का। पहले इसमें से x/y निकालना है, उसके बाद ये कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। तो दोनों पार्ट हम लोग का एक ही साथ में कवर हो जाएगा एक ही प्रॉब्लम में, ठीक है। चलिए करते हैं। तो बेसिकली क्या करेंगे हम लोग, 3x - 2y डिवाइडेड बाई x + 3y इक्वल्स टू 5/6, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। डेफिनेटली लिख सकते हैं क्योंकि बोले थे पहले हम कि ये डिवाइड फॉर्म में रहता है। तो फिर ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया, कितना आया 18x - 12y इक्वल्स टू 5x + 15y। तो ये क्या आएगा, और 13x इक्वल्स टू कितना आएगा, इधर आएगा तो 27y और x/y इक्वल टू 27/13 ये आया आपको। तो फिर बेसिकली आपका पहला क्वेश्चन जो बोले थे ऐसे आता है x/y निकालना, तो ये हम लोग आ गया 27/13, ठीक है। अभी x का इसी का वैल्यू से हम लोग सेकंड पार्ट जो दिया गया है, मतलब ये जो है फाइंड आउट जो था 2x - 5y इज टू 3x + 4y, तो निकालेंगे। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं जो निकालना है हम लोगों को। ठीक है, तो हम लोग का कितना आया, x/y इक्वल्स टू 27/13। अब अगर आपको अगर समझ में नहीं आया होगा ये पार्ट, एक बार और वीडियो रिवाइंड करके देख लीजिए। तो फिर अभी ये हम लोग का निकल गया। तो अभी इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ठीक है। तो क्या आया, x/y इक्वल्स टू 27/13, ठीक है। अभी मेन जो है जो निकालना है हम लोगों को 2x - 5y डिवाइडेड बाई 3x + 4y इक्वल्स टू क्या आएगा। अभी देखिए दोनों जो टर्म है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, दोनों में से हम डिवाइडिंग इस टर्म बाय y, ठीक है। तो फिर क्या आ जाएगा, 2 × x/y - 5 3 × x/y + 4। बेसिकली क्या किए हम, न्यूमरेटर जो था उसको एंटायरली डिवाइड किए y देकर। तो फिर ये 2 × x/y हो गया और y कैंसिल हो गया, -5 रहा। और डिनोमिनेटर जो है उसको भी पूरा एंटायरली डिवाइड किए y देकर। तो फिर 3x/y, ठीक है, 3x/y + 4y/y, मतलब y कैंसिल हो जाएगा तो 4 बचेगा, तो ये लिख दिए, ठीक है। अभी x/y का वैल्यू पता है आपको, ये है। तो फिर 2 × 27/13 -5 डिवाइडेड बाई 3 × 27/13 + 4। तो इसको अगर आप कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है, तो फिर क्या आएगा, यही इसका इक्वल टू कॉन्टिन्यूस हो रहा है, इक्वल्स टू इसका आएगा कितना, ये आ जाएगा आपका -11/13 डिवाइडेड बाई 133 डिवाइडेड बाई 13, ठीक है। अभी 13 कैंसिल हो जाएगा, तो हम लोगों का आ गया क्या, इक्वल्स टू -11/133,
13 कैंसिल हो गया, तो ये जो आया ये बेसिकली हम लोगों का आंसर है इस क्वेश्चन का। therefore ये इक्वल टू कितना हो गया, -11/133 और इक्वल्स टू -11:133। ठीक है, ये आंसर है। तो चलिए अभी आपको क्वेश्चन देने की बारी है। जैसे कि हम लोग वीडियो के अंत में, हर एक वीडियो के अंत में क्वेश्चन देते हैं, अभी एक आपको क्वेश्चन दे रहे हैं, आपको सॉल्व करके उसका आंसर जो है कमेंट सेक्शन में डालना है। तो 2a + b इस टू ये एक टर्म है, और आपका दूसरा टर्म हो गया 3a - b। इसका रेशियो है, आपका रेशियो आ गया 7/3। तो आपको निकालना है 4a + 2b = 3a + b। इसका रेशियो क्या आता है आपको निकालना है, और ये निकाल के आपको कमेंट सेक्शन में आपका आंसर देना है। और किसी रैंडमली किसी विनर को हम लोग चूज़ करेंगे, और जैसे कि हम लोग पेज का नियम है, उसका नाम हम लोग इंस्टा पेज और फेसबुक पेज पे देंगे, और विनर को पेटीएम कैश मनी मिलेगा हम लोग की तरफ से। ठीक है, सो थैंक यू, आज के लिए इतना ही। अगली पार्ट में हम लोग प्रोपोर्शन डिस्कस करेंगे।